दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लगन में सूर्य क्या अच्छे बुरे फल देता है पूरे 12 ग्रहों में। उससे पहले एक दो बातें नोट कर लो। एक तो कि सूर्य देखो जी कुछ चीज़ों का कारक होता है। अगर आपकी कुंडली में आपकी है वृश्चिक लगन की कुंडली, तो अगर आपका सूर्य अच्छा है तो जो कारक चीज़ें हैं उनको भी लेके अच्छे फल देगा। जैसे सूर्य देखो जी पिता कारक है। अगर वृश्चिक लगन में आपका सूर्य अच्छा है तो पिता को लेके अच्छे फल मिलेंगे। अगर इसमें आपका सूर्य खराब है तो पिता को भी लेके दिक्कतें आएंगी। मतलब सभी जो कारक चीज़ें हैं, अगर सूर्य अच्छा है तो ये कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। अगर सूर्य खराब हुआ तो कारक चीज़ों को भी लेकर दिक्कतें आती हैं। जैसे राइट आंख का कारक है, हृदय कारक है। और दूसरा पॉइंट, सूर्य इस कुंडली में 10वें घर का मालक होता है। वो अभी आपको मैं चलो बाद में कवर करता हूँ। पहले कारक चीज़ें नोट कर लो। सूर्य किन चीज़ों का कारक होता है? ये आत्मा कारक है। शरीर, पिता, राजा, प्रशासन, सरकार, नेता, स्वभाव, शक्ति, सम्मान, अधिकार, अधिकारी, राइट आंख, शरीर गठन, पिता का सुख, उच्च अधिकारी, इंद्रोक्ता, सरकारी नौकरी, धन, पद, अग्नि, देवता, मान सम्मान, पेट, हड्डियाँ, हृदय, प्रशासन वर्ग, और भी ये सभी चीज़ें हैं। पगड़ी, सिंहासन, दरबार। तो अब पहला पॉइंट तो आपने कारक चीज़ें नोट कर लेनी है। दूसरा, वृश्चिक लगन की जो कुंडली है इसमें सूर्य होता है 10वें घर का मालक, और 10वां घर होता है कामकाज का घर। यानी कि अगर वृश्चिक लगन वालों के कामकाज के बारे में जानना है तो सूर्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 10वें घर का मालक और 10वां घर है कामकाज। 10वां घर पिता का भी है। इनका अगर पिता देखना है कैसा होगा, पिता का सुख है या नहीं, सूर्य को देखना पड़ेगा। 10वां घर सरकारी नौकरी का भी है। इनकी सरकारी नौकरी देखनी है, सूर्य को देखना पड़ेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, इनकी अगर मान प्रतिष्ठा देखनी है, सूर्य को देखना पड़ेगा। तो अभी आपको क्या क्या बोला मैंने? सूर्य, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा है। ये 4 चीज़ें अगर इनकी देखनी है, वैसे तो और भी काफ़ी चीज़ें, लेकिन मेन 4 चीज़ें, पिता, सरकार, कामकाज, मान प्रतिष्ठा। तो ये 4 चीज़ें देखने के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। अगर सूर्य इनका अच्छा हुआ तो 4 चीज़ों को लेकर अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य खराब है तो 4 चीज़ों को लेकर दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य किस। वैसे इस कुंडली में सूर्य ज़्यादातर अच्छे फल देता है, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य लग्नेश मंगल का मित्र है, योग कारक है। पहले घर में बैठा है सूर्य अगर किसी का, तो सवाल की कैसा है, तो यहाँ पे 100 में से 90% अच्छे फल देगा। सूर्य देखो जी पहला घर पहले समझो किसका है। पहला घर जातक का शरीर होगा, उसकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें देखने के लिए हमें पहला घर, और पहले घर में 8 लिखा है मालक, मंगल को भी देखना पड़ेगा। अगर मंगल भी अच्छा है तो सूर्य के अच्छे फल यहाँ पे और बढ़ जाएंगे। अब सूर्य पहले घर में यहाँ पे मंगल घर में होगा, और मंगल को अपना मानता है दोस्त। तो सूर्य क्यों अच्छा है? तो ये पहले घर में बैठा है, घर भी अच्छा है, दोस्त का घर है, और इस कुंडली में योग कारक। अब सूर्य अच्छे फल क्या देगा? एक तो देखो जी जो कारक चीज़ें हैं वो सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा, चाहे वो पिता है, सरकार है, राइट आंख, सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल। दूसरा, सूर्य इस कुंडली में 10वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, तो सूर्य अगर पहले घर में बैठा है तो 10वें घर का भी अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, ऐसे जातकों को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता सर के ऊपर बैठा है, पिता का सुख अच्छा, पिता से अच्छी बनेगी, पिता की सपोर्ट अच्छी मिलेगी। 10वां घर सरकार, सर के ऊपर बैठा है, सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग बनेंगे। यहाँ सूर्य से जुड़े ऐसे जातक, जो सूर्य के जुड़े काम ऐसा जातक करेगा। जो भी सूर्य के जुड़े काम है ऐसे जातक के काफ़ी चांस है वो सूर्य के जुड़े काम करेगा। या ऐसे जातक राजनीति में होगा, जहाँ सरकारी नौकरी में होगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, बहुत ज़्यादा मान प्रतिष्ठा समाज में हासिल करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा। और सूर्य पहले घर से जैसे देखा जाता है शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये सभी चीज़ों को अच्छा कर देगा। सूर्य की वजह से ऐसा तक काफ़ी साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, और थोड़ा सा क्रूर भी होगा, क्योंकि सूर्य क्रूर है, थोड़ा सा क्रोधी होगा, जिद्दी होगा। और भी सूर्य हज़ारों अच्छे फल देगा। जातक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। साथ में अगर मंगल बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, गुरु बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साथ में सूर्य के राहु बैठा हुआ भाई, या राहु की दृष्टि हुई, तो सूर्य के जो अभी अच्छे फल मैंने बोले हैं वो अच्छे फलों में कमी आ जाएगी। तो साथ में अपने दूसरे ग्रह जरूर देख लेने हैं। इसके अलावा सूर्य अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि है तो और भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और इसकी दृष्टि भी है सूर्य की 7वीं, यहाँ से बैठे बैठे की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि है पति पत्नी का घर है। यहाँ पे वैसे पति पत्नी के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। अगर शुक्र अच्छा है फिर तो सूर्य भी इस घर का अच्छा ही करेगा, ज़्यादा थोड़ा बहुत वैसे, क्योंकि सूर्य क्रूर है तो जातक के गुस्से की वजह से थोड़ा सा हल्का सा पति पत्नी में मनमुटाव होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, वो भी सूर्य की दशा में। मतलब सूर्य 90% अच्छे फल देगा। और साथ में दूसरे ग्रह देख लेने हैं, और दृष्टि इसकी डिग्री भी देख लेना कितनी डिग्री है। अगर डिग्री अच्छी है फिर तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अगर डिग्री कम है तो आप इसका रत्न धारण करके इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। और अब सूर्य अगर बात करते हैं किसी का बैठा है दूसरे घर में, यहाँ पे भी वो भाई बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि ये दूसरे घर में भी यहाँ पे गुरु की राशि है, मित्र राशि में होगा। और दूसरा घर होता है धन का घर,
परिवार, वाणी। तो यहाँ पे सूर्य जातक को काफ़ी धन देगा। धन कैसे देगा सवाल ये है, क्योंकि 10वें घर का मालक को यहाँ पे बैठेगा। 10वां घर कामकाज, कामकाज से धन होगा। 10वां घर पिता, पिता से धन मिलेगा। सरकारी नौकरी से धन मिलेगा। तो यहाँ पे भी सूर्य अगर बैठा है, सरकारी नौकरी के काफ़ी योग बनेंगे, या वैसे सरकार से उसको किसी न किसी प्रकार से धन जरूर मिलेगा। तो सूर्य यहाँ पे जातक के धन के लिए अच्छा है, धन देगा, परिवार का सुख देगा। और सूर्य अगर दूसरे घर में बैठा है, देखो जी, एक तो 10वें घर को लेकर अच्छे फल देगा। पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, काम काज के लिए अच्छा है। और सूर्य जिन चीज़ों का कारक है वो सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा अगर सूर्य दूसरे घर में बैठा है। इसके अलावा सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। और सूर्य देखो जी, साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, अगर साथ में गुरु बैठा है, अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। या मंगल बैठा तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा है तो अच्छे फल जो है उसमें कमी आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बाकी यहाँ पे सूर्य की वजह से जातक मतलब साहसी होगा। और भी पिता का सुख बहुत अच्छा होगा, पिता से काफ़ी धन मिलता है। बस पापी ग्रह के साथ पीड़ित ना हो, राहु शनि के साथ ना हो। और अब सूर्य की बात करते हैं तीसरे घर में है। तो यहाँ पे देखो जी शनि की राशि, लेकिन क्योंकि सूर्य शनि को अपना पुत्र मानता है, उसको दुश्मन नहीं मानता। शनि ठीक है, सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता। लेकिन है ये 10वें घर से छठे घर में, थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि 10वें घर से छठा घर है, थोड़ा सा हल्की सी काम काज में दिक्कतें आना, थोड़ा सा बीच बीच में कभी पिता से मनमुटाव होते रहना, सरकारी कामों में थोड़ी सी दिक्कतें आना, थोड़ी सी ज़्यादा सूर्य की दशा में थोड़ी सी। और यहाँ पे भी देखो जी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि 10वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, 10वें घर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। ये चीज़ें देख के पूरी डिसाइड होता है कि सूर्य के साथ दूसरे ग्रह कौन से बैठे हैं। फिर भी सूर्य यहाँ पे ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, बुद्धिमान जातकों को बनाएगा, मेहनती पराक्रमी बनाएगा। 9वें घर को देख रहा है, भाग्यशाली बनाएगा, खुद की मेहनत के बल पर जातक अपना भाग्य दे करेगा। और भी जातक धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, विद्वान होगा। और बाकी विदेश के योग भी बना सकता है, क्योंकि ये 9वां घर सूर्य की दशा में देश विदेश की यात्रा करेगा। साथ में अगर दूसरे ग्रह बैठे हैं, अगर राहु बैठा है तो फिर तो भाई सूर्य के बुरे फल बढ़ सकते हैं। या शनि वैसे कि शनि की राशि है, जहाँ पे शनि अगर बैठा कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। तो यहाँ पे मतलब सूर्य को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन सामान्य मात्रा में ठीक ठाक फल दे। थोड़ा सा सामान्य मात्रा में हल्की सी दिक्कतें पैदा जरूर करेगा, हल्की सी काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, थोड़ा सा पिता से मनमुटाव होते रहना। लेकिन मैंने क्या बोला था, उसके लिए 10वें घर में दूसरे ग्रह भी देख लेना कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर 10वें घर में राहु बैठा है, शनि बैठा है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं पिता को लेके, काम काज को लेके। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, चौथे घर में भी सूर्य यहाँ पे शनि की राशि में होगा, जिसे मैंने बोला शनि सूर्य को शत्रु मानता है, लेकिन सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानता। यहाँ पे सूर्य देखो जी एक अच्छी बात क्या है कि चौथे घर से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जो कि सूर्य का अपना घर है 10वां घर। तो सूर्य 10वें घर का तो कर देगा बहुत अच्छा, मतलब सूर्य अगर चौथे घर में बैठा है, सूर्य आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां घर काम काज के घर का मतलब सूर्य अपने घर को देख रहा है। पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चौथे घर को लेके, चौथा घर शनि की राशि है, फिर भी थोड़ा सा हल्की सी माता मकान वाहन को लेकर कुछ दिक्कतें आना। लेकिन शनि को भी देख लेना, अगर शनि अच्छा है फिर तो दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर शनि खराब है फिर तो थोड़ा सा, क्योंकि चौथा घर है माता मकान वाहन का, तो सूर्य की दशा में थोड़ा सा माता से मनमुटाव होना, या माता का बीमार होना, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन अगर सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि है या और शुभ ग्रह की दृष्टि, सूर्य ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा चौथे घर को लेके। और अगर साथ में राहु बैठा है, बुरे फल बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ दूसरे ग्रह जरूर देख लेना। और बाकी ये भी देखना पड़ता है कि किस नक्षत्र में ये सूर्य बैठा है। अगर यहाँ पे राहु के नक्षत्र में बैठा है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ी छोड़कर मैं चीज़ें बता रहा हूँ, छोटा मोटा। अब सूर्य अगर बात करते हैं, यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। यहाँ पे वैसे अच्छे फल देगा, क्योंकि एक तो ये केंद्र का स्वामी है, त्रिकोण में बैठा है, और यहाँ पे बैठा भी गुरु की राशि है, मित्र राशि। सूर्य के अच्छे फल देंगे तो 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग बना देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ा लिखा होगा जातक, काफ़ी बुद्धिमान होगा। और सूर्य क्योंकि 10वें घर का मालक होकर यहाँ पे बैठेगा, 10वां घर कामकाज पढ़ाई, जो जातक ने पढ़ाई करी होगी उसी जुड़ा उसका कामकाज भी होगा। और सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, आमदनी के लिए अच्छा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। सूर्य तो 5वें घर में बैठा है, 10वें घर का अच्छा ही करेगा, काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। और सूर्य जिन चीज़ों को कारक मैंने आपको बोला था, वो कारक चीज़ों को भी लेकर अच्छे फल देगा। अगर सूर्य जिसका 5वें घर में बैठा है, सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। जहाँ तक बुद्धिमान होगा, नेक दिल वाला होगा, उच्च अधिकारी होगा। और इसके अलावा लेकिन साथ में अगर गुरु बैठा है तो सूर्य के जो अच्छे फल हैं कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर साथ में राहु बैठा है
या शनि बैठा है थोड़ा सा अच्छे बल में कमी भी आ सकती है, खासकर राहु अगर बैठे, क्योंकि जो राहु है सूर्य को ग्रहण कर लेता है। बाकी यहाँ पे सूर्य मतलब बिल्कुल अच्छा है। अगर 5वें घर में है, डिग्री अच्छी उसकी देख लेना, डिग्री कैसी है। तो अच्छे बल क्या देगा, कारक चीज़ों को लेकर अच्छे बल देगा, जो भी कारक चीज़ मैंने आपको दिखाई है। और 5वें घर का अच्छा कर देगा संतान, पढ़ाई, बुद्धि के लिए अच्छा है। और 10वें घर का अच्छा कर देगा काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, मतलब सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। बस डिग्री देख लेना कितनी उसकी। अब सूर्य अगर बात करते हैं, छठे घर में बैठा है तो ये खराब घर, लेकिन सूर्य छठे घर में यहाँ पे जो एक है मेष राशि में उच्च का होगा। तो उच्च का बैठा है तो सरल नामक विपरीत राजयोग बनेगा, और है भी 10वें घर से 9वें घर में होगा। मतलब सूर्य यहाँ पे अच्छे फल देगा, क्योंकि उच्च का है और अपने घर से 9वां घर। और सूर्य अच्छे फल क्या देगा, काम काज के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बना देगा यहाँ पे, क्योंकि छठा घर नौकरी का होता है, नौकरी करेगा, सरकारी नौकरी का काफ़ी योग है। और सूर्य पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। और जिन जो जो कारक चीज़ें मैंने बोली हैं वो कारक चीज़ों को भी लेकर अच्छे फल देगा। और 10वें घर का अच्छा कर देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। बस थोड़ा हल्का सा कभी कभार पिता से हल्का सा कभी मनमुटाव हो जाना, क्योंकि छठा शत्रु का है, रोग, पिता का रोगी हो जाना थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और बाकी सूर्य एक बुरा फल क्या देगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर। यहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि सूर्य की है, नीच राशि, ये 12वें घर को खराब करेगा, वो भी सूर्य की दशा में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। 12वां खर्चे का है, थोड़े से खर्चे बढ़ना, और भी थोड़ा सा। और यहाँ पे सूर्य के साथ अगर मंगल बैठा है तो अच्छे फल बढ़ सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है। या यहाँ पे अगर साथ में इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि जो है अच्छे फलों को बढ़ा देती है। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा है भाई, तो अच्छे फल जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। बुध बैठा है फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भी त्रिकभाव को स्वामी त्रिकभाव में बैठेगा। अब सूर्य अगर बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, तो यहाँ पे क्या अच्छे बुरे फल देगा। 7वां घर होता है पति पत्नी का घर, और यहाँ पे सूर्य होगा शुक्र की राशि में, और ये शुक्र को मानता है शत्रु। लेकिन ये 10वें घर से 10वें घर में बैठा है सूर्य। यहाँ पे देखो जी सामान्य मात्रा में ठीक है, लेकिन लगन को देखें, लगन का तो कर देगा बहुत अच्छा, क्योंकि लगन में मित्र राशि है। सूर्य लगन का अच्छा करेगा जहाँ तक बहुत ज़्यादा साहसी होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती, पिता के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी का यहाँ पे योग बन जाएगा, जहाँ तक की इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की, और काम काज। और थोड़ा सा सूर्य पति पत्नी मनमुटाव करेगा, क्योंकि सूर्य क्रूर है, तो सूर्य की दशा में थोड़ा सा पति पत्नी मनमुटाव होगा। लेकिन शुक्र जरूर देख लेना, अगर शुक्र भी खराब निकला, छठे 8वें या 11वें घर में हुआ, तो पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। अगर शुक्र अच्छा है फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। बाकी सूर्य 7वें घर में वैसे तो ठीक है, मतलब काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, जातक का स्वभाव, पर्सनैलिटी सब कुछ अच्छा होगा। बस थोड़ा सा पति पत्नी मनमुटाव होगा। बाकी जो कारक चीज़ें मैंने बताई थी वो कारक चीज़ों को भी लेकर अच्छे फल देगा, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ को नोट कर लेना, अगर साथ में राहु बैठा है फिर देखो सूर्य के जो अच्छे फल है उसमें कमी आ सकती है भाई, राहु साथ में नहीं होना चाहिए। यहाँ शुक्र है वो चलो ठीक है, शुक्र गुरु होगा, बुध, वो ज़्यादा दिक्कत नहीं। बस मैंने राहु बोला, राहु नहीं होना चाहिए। राहु बैठा है तो समझ लो सूर्य के यहाँ पे अच्छे फल जो है उसमें कमी आ जाएगी। अब सूर्य अगर बैठा है 8वें घर में, ये भी घर खराब है, 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये बैठा है बुध की राशि, मित्र राशि, और 10वें घर से 11वें घर में है। सूर्य यहाँ पे एक शर्त पे अच्छे फल देगा, अगर ऐसा जातक घर से दूर जाके काम करता है, घर से दूर जाने की, कोई दूसरी कंट्री में चला जाए या अपने देश में कहीं दूर जाके काम करता है, फिर सूर्य यहाँ पे ज़्यादा बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि ये विदेश का घर होता है, समुद्री यात्रा घर है। बाकी बुध की राशि जातक बुद्धिमान होगा, और इसके अलावा उम्र लंबी कर देगा। यहाँ पे भी 10 में अगर काम थोड़ा सा देखो सूर्य, हाँ यहाँ पे कुछ काम काज में दिक्कत जरूर पैदा करेगा सूर्य की दशा में। 10वें घर का मालक काम काज में दिक्कतें आना, पिता को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, थोड़ा सा मान हानि भी करेगा सूर्य की दशा में, पिता से मनमुटाव होगा। लेकिन अगर पीड़ित हुआ, राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, या और किसी ग्रह की दृष्टि, शनि की दृष्टि है, तो सूर्य के बुरे फल थोड़े से बढ़ भी सकते हैं। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, गुरु के साथ बैठा है, तो सूर्य के बुरे फल कम हो जाएंगे। तो दृष्टि भी आप देखनी है कि शुभ ग्रह की दृष्टि है या पापी ग्रह की दृष्टि है, और साथ में कौन सा ग्रह बैठा है। बुध बैठा है फिर तो सूर्य बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि बुध की राशि है, तो सूर्य बिल्कुल बुरे फल नहीं देगा अगर साथ में बुध बैठा है। बाकी साथ में अगर राहु बैठा हुआ, शनि बैठा है, तो बुरे फल बढ़ भी सकते हैं। तो सूर्य की दशा में भाई सूर्य के लिए सूर्य के मंत्र सिद्ध कर लेना, सूर्य आदित्य हरिद्र से पाठ पढ़ना है, सूर्य कवच पढ़ लेना सूर्य की दशा में। और बाकी कोशिश करो अगर सूर्य आप 8वें घर में बैठा है तो घर से दूर जाके काम करने की। अब अगर सूर्य किसी का 9वें घर में बैठा है, यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि सूर्य एक तो ये घर अच्छा है, 9वां घर भाग्य घर, और सूर्य इस घर का कारक भी होता है, और यहाँ पे बैठा भी मित्र राशि है,
और अच्छे फल क्या देगा, एक तो सूर्य 10वें घर का अच्छा कर देगा, जहाँ तक कि काम काज के लिए बहुत अच्छा है अगर सूर्य 9वें घर में है। पिता के लिए अच्छा है, पिता का सुख अच्छा, काम काज का सुख अच्छा, सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और भी सूर्य जातक को भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता के द्वारा भी भाग्योदय होगा, पिता जातक का भाग्योदय करेगा। और विदेश के योग भी बन सकते हैं सूर्य की दशा में, क्योंकि कर्क राशि में बैठा है। और इसके अलावा साथ में अगर गुरु बैठा है उच्च का या चंद्रमा बैठा है तो अच्छे फल जो है वो और कई गुना बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर साथ में राहु बैठा है तो अच्छे फलों में कमी आ सकती है। तो यहाँ पे भाई सूर्य 9वें घर अगर किसी का बैठा है बिल्कुल अच्छे फल देगा, उसके काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। और जो कारक चीज़ें मैंने बताई थी वो सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। राइट आंख अच्छी होगी, हृदय अच्छा होगा, सभी कारक चीज़ों के लिए अच्छा है। बस साथ में दूसरे ग्रह देख लेना, राहु अगर बैठा है फिर अच्छे फल जो है थोड़े से कम हो सकते हैं, या राहु की दृष्टि भी हुई तब भी अच्छे फल में ज़्यादा नहीं, वैसे थोड़ी सी दृष्टि का इतना ज़रा वैसा नहीं जितना साथ में बैठे ग्रह का होता है। अब सूर्य अगर 10वें घर में बैठा है यहाँ पे तो भाई कहना ही क्या है, क्योंकि सूर्य का अपना ही घर है 10वें घर में, इसी का घर है तो अपने घर में बैठेगा तो 10वें घर का तो कर देगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा 10वें घर, काम काज, काम काज के लिए बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। और कौन सा काम काज, सरकारी नौकरी का योग बनेगा बड़े लेवल पे। ये ऐसे जातक सूर्य काम करेगा, ये ऐसे जातक को राजनीति में जाना चाहिए और जाएगा भी, फायदा भी होगा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे। पिता घर है, पिता का सुख बहुत अच्छा, पिता ऐसे जातक का जो पिता है वो बहुत ज़्यादा समझदार होगा, गुणी होगा, पिता का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, सरकार, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और सूर्य की दशा बहुत अच्छी जाएगी जब भी चलेगी। जातक विद्वान होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा, कुशल होगा, हजारों अच्छे फल। ऐसे जातक मैंने देखा सेना, पुलिस, मेडिकल लाइन हो गया, आबकारी, वकालत, न्यायाधीश, राजनीति, ऐसे कामों से धन कमाते हैं। साथ में अगर गुरु बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, बुध बैठा है अच्छे फल बढ़ जाएंगे, राहु बैठा है अच्छे फल थोड़े से कम हो सकते हैं। तो दूसरे ग्रह देख लेना। तो सूर्य अगर 10वें घर में बैठा है 10वें घर का अच्छा करेगा, जो कारक चीज़ें मैंने दिखाई थी वो सभी कारक चीज़ों को लेकर अच्छे फल देगा। और सूर्य की खासकर दशा बहुत अच्छी जाएगी, यहाँ पे आप रत्न बीज का दान कर सकते हैं मानकीय, अगर उसकी डिग्री कम है। अगर 11वें घर में बैठा है यहाँ पे भी अच्छे फल देगा, क्योंकि घर भी अच्छा है। 11वां घर लाभ का घर होता है, आमदनी, इच्छा पूर्ति, और है भी यहाँ पे बुध की राशि, मित्र राशि। सूर्य यहाँ पे 11वें घर में क्या अच्छे फल देगा, एक तो ये 10वें घर को लेकर अच्छे फल देगा। 10वां घर काम काज के लिए अच्छा है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, और क्योंकि 11वां घर है लाभ, मतलब काम का से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। यहाँ पे भी सरकारी नौकरी के योग बनेंगे और सूर्य के जुड़े काम भी ज़्यादा कर सकता है। और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, सूर्य की दशा में इनकम बढ़ेगी, लाभ बढ़ेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, पिता से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान, पुत्र का योग बना देगा। यहाँ पे भाई सूर्य अच्छे फल देगा, सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन अगर साथ में इसके बुध बैठा है, क्योंकि बुध की राशि, फिर तो अच्छे फल बढ़ जाएंगे भाई, और अच्छे फल बढ़ जाएंगे। और साथ में गुरु बैठा है तब भी अच्छे फल बढ़ जाएंगे, मंगल है कोई बात नहीं। बस राहु अगर साथ में बैठा है, वैसे राहु की भी स्वय राशि, ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे सूर्य अगर आपका बैठा है अच्छे फल ही देगा। अगर उसका बल कम है आप उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य की लास्ट घर में, 12वें घर में। यहाँ पे भाई बिल्कुल ख़राब फल देगा, क्योंकि एक तो ये घर अच्छा नहीं 12वां, और ऊपर से सूर्य 12वें घर में जो 7 लिखा है तुला राशि में नीच का होगा। तो सूर्य खराब होने के 2 कारण बनेंगे, एक तो 12वां घर खराब अगर ऊपर से नीच का। क्या खराब फल देगा, जो भी आपको मैंने कार की चीज़ें दिखाई थी, चाहे वो राइट आंख है, पीता है, हृदय, सभी कारक चीज़ों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य 10वें घर को भी लेकर दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज में ऐसे जातक के बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, परेशानी आती हैं। सरकारी नौकरी नहीं लगती, बल्कि सरकार से दिक्कतें आती हैं, सरकार से कोई दंड मिलता है। कई बार सूर्य की दशा में जेल यात्रा का भी योग बन जाता है, जहाँ सरकार से कोई दंड मिल जाता है, मानहानि होती है सूर्य की दशा में। तो सूर्य यहाँ पे भाई खराब फल देगा। लेकिन एक शर्त है, अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठा है तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, या शनि बैठा तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा, बुरे फल नहीं मिलेंगे। बाकी अगर इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है तब भी बुरे फल काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, राहु साथ में बैठा है, तो बुरे फल और 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे सूर्य के उपाय करो भाई, सूर्य के मंत्र सिद्ध कर लो, आदित्य हृदय सिद्ध का पाठ पढ़ते रहो लाइफ टाइम, सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो। बाकी अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर लेना।